गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 6 पढ़ेंगे। तो पाठ है प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद, यानी प्राणों से भी प्रिय मित्र। तो ये जो पाठ है प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक के प्रथम अंग से उद्धृत किया गया है। और ये नंदवन वंश का विनाश करने के बाद उनके हितैषियों को खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य अमात्य राक्षस और उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदन दास से जब वार्तालाप करता है, किंतु चाणक्य को अमात्य राक्षस के विषय में कोई भी सुराग न देता हुआ चंदन दास अपनी मित्रता पर कायम रहता है। उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है, तब चंदन दास राजदंड भोगने के लिए भी सहज प्रस्तुत हो जाता है और इस प्रकार से वो अपनी मित्रता के लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तैयार हो जाता है। चंदन दास अपनी सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये पाठ का सारांश था। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें ही लिख दिया है प्रश्नों के उत्तर का आंसर। तो पाठ तो समझ में आ ही गया है। चंदन दास की मित्र निष्ठा के विषय में ये पाठ है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम। चंदन दास कस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षति स्म। तो इसका आंसर है अमात्य राक्षस। दूसरा है त्रिणाम केन सह विरोध अस्ति। तो इसका आंसर है अग्निना। अगला है का चंदन दास द्रष्टुम इच्छति। तो इसमें कह के जगह आपको चाणक्य शब्द को लिखना है। अगला क्वेश्चन है पाठे अस्मिन् चंदन दासस्य तुलना केन सह कृता। तो यहाँ पे केन को काट कर आपको लिखना है शिविना। अगला क्वेश्चन है प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम के इच्छति। तो यहाँ पे के शब्द को हटा के आपको राजनः शब्द को जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन है कस्य प्रसादेन चंदन दासस्य वाणिज्य खंडिता। तो इसका जो आंसर है आपको बुक में ही मिल जाएगा। देखते हैं कहाँ है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है अगला क्वेश्चन है स्थूला क्षर पदानि आधृत्य प्रश्नम निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पे दिया है प्रश्न शिविना विना इदम दुष्कर कार्य का कुर्यात। तो यहाँ पे शिविना को हटा के केन शब्द को जोड़ेंगे। अगला प्रश्न है प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृद कः। तो यहाँ पे सुहृद को हटा के कः शब्द को जोड़ना है। तो ये आपका प्रश्न बन जाएगा। आर्यस्य प्रसादेन में वाणिज्य खंडिता। तो यहाँ पे आर्य शब्द को हटाएंगे और कस्य शब्द को जोड़ेंगे तो बनेगा कस्य प्रसादेन में वाणिज्य खंडिता। इसके बाद अगला है, देख लीजिए, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य राजानः प्रतिप्रियम इच्छति। तो यहाँ राजनः शब्द को हटा के शब्द को जोड़ेंगे। त्रिणाम अग्निना सह विरोधो भवति। तो त्रिणाम को हटा के यहाँ पे आपको जोड़ना है केशाम। तो ये आपके हो गए प्रश्नों के उत्तर। उसके बाद है निर्देशानुसार संधि विच्छेद गुरुत्व। तो यहाँ पे दिया है जैसे क धन अपि को अपि हो जाएगा।
ये विसर्ग संधि है। उसके बाद प्राणेभ्यः अपि, तो प्राणेभ्यो अपि हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि है। यहाँ पे आएगा सज्जनः धन अस्मि, सज्जनो अस्मि, ये भी विसर्ग संधि है। अगला है आत्मनः धन अधिकारस्य दृश्यम, तो ये होगा आत्मनो अधिकारस्य दृश्यम। अगला है ख नंबर, जैसे सत धन चित सच्चित होगा, ये व्यंजन संधि है। उसी प्रकार से शरत धन चंद्र, शरत चंद्र हो जाएगा, शरत चंद्र हो जाएगा, व्यंजन संधि है। कदाचित धन च, तो कदाचित हो जाएगा, तो ये व्यंजन संधि है। उसके बाद चौथा प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु निर्देशानुसार परिवर्तनम कुरुतः, तो यहाँ पे क नंबर देखिए, सप्रकृतेः शोभाम पश्यति, तो बहुवचन में बदलना है इसको, तो ये हो जाएगा ते प्रकृतेभ्यः शोभा पश्यन्ति। दूसरा है ख नंबर अहम न जानामि, तो ये इसको मध्यम पुरुष एक वचन में बदलना है, तो ये हो जाएगा त्वं न जानासि। अगला है त्वं कस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षसि, ये उत्तम पुरुष एक वचन में बदलना है, तो अहम कस्य गृहं जनं स्वगृहे रक्षामि, ये हो गया। अगला है कः इदं दुष्करम कुर्यात्, तो ये प्रथम पुरुष बहुवचन में बदलना है, तो के इदं दुष्करम कुर्युः हो जाएगा। अगला है चंदन दास द्रष्टुम इच्छामि, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में बदलना है, तो ये हो जाएगा चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति। अगला है राजपुरुषा देशांतरम व्रजन्ति, तो प्रथम पुरुष एक वचन में बदलना है, राजपुरुषा देशांतरम व्रजति, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है, कोष्टक में 2 शब्द दिए हैं, उसमें से जो सही है उसको इस पर छाट कर लिखना है। तो क नंबर देखिए, विना इदम दुष्करम कः कुर्यात्, तो इसमें आएगा चंदन दासेन। ख नंबर में देखिए खालिस्थान इदम वृत्तांतम निवेदयामि, तो यहाँ आएगा गुरुवै। आर्यस्य खालिस्थान खंडिता में वाणिज्य, तो इसमें आएगा प्रसादेन। अगला है अलम, इसमें आएगा कलहेन। वीरः खालिस्थान बाल रक्षति, तो सहेन आएगा। अगला खालिस्थान भीता मम भ्राता सोपानात् अपतत्, तो इसमें आएगा कुक्कुरातः, कुक्कुरात। अगला छात्रा खालिस्थान प्रश्नम पृच्छसि, तो आचार्यम आएगा। इसमें अगला है प्रश्न 6वां देखिए, अधोदत्ता मंजूषात् समुचित पदानि गृहीत्वा विलोम पदानि लिखत, विलोम शब्दों को लिखना है। इसमें आएगा पहला है अनादरः, तो आदरः हो जाएगा। दोषः का गुणः हो जाएगा। पूर्वम का पश्चात, सत्यम का असत्यम, इदानीम का तदानीम और अत्र का तत्र आएगा। अब प्रश्न 7वां है उदाहरण मनुसृत्य अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्यम पंचवाक्यानि रचयत। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, निष्क्रम शब्द दिया है, उसका वाक्य में प्रयोग है शिक्षिका पुस्तकालय निष्क्रम कक्षा प्रविशति। तो उसी प्रकार से इन शब्दों को भी बनाना है। तो ये वाला जो 7वां प्रश्न है इसको आप लोग स्वयं से करेंगे।